सो वेलकम टू क्लास। आज स्टार्ट करेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल से और एलिमेंट से। कार्बन अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सभी कार्बन कंपाउंड्स में बेस्ड होता है। उसको हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जो भी है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो बहुत सारा मैनी थिंग्स which we use in our daily life made of the carbon compounds, our food materials जैसे ग्रेन्स है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सभी कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, और मटेरियल्स जैसे कि सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, दीज आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स। फ्यूल लाइक वुड, कोल, ये सभी कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, सो कार्बन एलिमेंट इट प्लेज ए मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। ओके, so उसको you can test it basis of the fact that it's compounds. When we burn it compounds, okay, so you give carbon dioxide gas which turn lime's milk. Okay, so कार्बन का जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, के सेल में 2 है, एल सेल में 4 है, मतलब ये सब कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। यस, so it is not possible to remove all the 4 electrons from an carbon atom to give the inert gas electron arrangement के लिए। okay, and it is also not possible to add as many 4 electrons to the atom में 4 electrons also add नहीं कर सकते ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, क्योंकि अगर ऐड करेंगे उसमें एनर्जी चाहिए। ओके, सो सो टू एक्वायर्ड द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड करने के लिए कार्बन एटम क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। ओके, आउटर मोस्ट सेल में। सो इट एक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसलिए क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, और कार्बन जनरली 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। ओके, इनर्ट गैस के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका वैलेंसी कितना है, 4 है। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी 4 है और उसका जो प्रॉपर्टीज देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का, ओके, टू कंबाइन विथ इटसेल्फ, खुद के साथ कंबाइन करता है, एटम टू लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम देखते हैं ऑक्टेन में उसका फॉर्मूला है C8H18। सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल में रहता है, उसमें कितना है, 8 कार्बन है। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, ओके, उसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन होते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन which is very helpful to useful to us. Okay, so due to this it form very large number of एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग चेन जो है कार्बन एटम्स, इट एक्ट्स एज ए बैकबोन, ओके, टू व्हिच द अदर एटम्स कैन अटैच, ओके, टू व्हिच अदर एटम्स कैन अटैच विथ इट, ओके, टू फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स एमंग देमसेल्व्स एंड अदर एलिमेंट्स के साथ भी फॉर्मेशन करता है, विच मेक्स इट एक्सेप्शनली स्टेबल बनाता है, कार्बन एटम को स्टेबल बनाता है। ठीक है, कार्बन जैसे कि कैसे कैसे स्टेट में रहता है देखते हैं। फ्री स्टेट में रहता है नेचर में, जैसे कि डायमंड है, ग्राफाइट है, वहाँ से क्या होता है, कार्बन फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, क्या स्टेट में रहता है, फ्री स्टेट में रहता है। और कॉम्बाइन स्टेट में भी कार्बन रहता है, ये सर नो। जैसे कि कॉम्बाइन स्टेट में हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस, जैसे कार्बन नेट्स जैसे कि लाइमस्टोन, मार्बल चौक, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोल, यहाँ पर सब क्या होता है, कॉम्बाइंड स्टेट में रहता है। फिर आता है हमारा एलोट्रोप्स, वेरियस एलोट्रोप्स है, फिजिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है, उसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। एलिमेंट का क्या बोलते हैं हम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है, वेरियस फिजिकल फॉर्म व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, सो जैसे कि कार्बन का 3 कार्बन एलिमेंट्स 3 सॉलिड फॉर्म है, उसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे कि डायमंड है, ग्राफाइट है, बॉकमिस्टर, फुलेरिन 3 है। तो इन डायमंड एंड ग्राफाइट जो जनरली कॉमन एलोट्रोप है, ठीक है, उसको हम बहुत फॉर
सेंचुरी से वी नो। एंड बकमिंस्टर फुलेरिन जो न्यू एलोट्रोप, कार्बन का न्यू एलोट्रोप है, ओके, डिस्कवर्ड किया हुआ है रिसेंटली। एंड डायमंड और ग्राफाइट का जो प्रॉपर्टीज है, ओके, वेल नोन है। एंड बकमिंस्टर फुलेरिन जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, स्टील इन, मतलब उसका प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ओके। देन फर्स्ट देखते हैं हम डायमंड, ओके। डायमंड एक कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंस दिखता है। एंड इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ठीक है। ये सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, एवर नॉन नेचुरल सब्सटेंस है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ओके। एंड बर्न करता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम डायमंड को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, उसके बाद में कुछ नहीं रहेगा। वहाँ से पता चलता है कि डायमंड ओनली मेड ऑफ कार्बन है, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है by burning diamond, it turns lime water milky, okay. So diamond is made up of carbon atoms only. And another we told is a graphite, we have seen in the pencil, okay. It is a grayish black opaque substance है, it is lighter than diamond है, okay. And soft and slippery to touch होता है graphite, and graphite electricity also conduct करता है, and burns on strong heating, okay, to form carbon dioxide. If you burn graphite in oxygen, then carbon dioxide gas is formed and nothing is left behind, मतलब वहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिलता है, ओके। सो इससे पता चलता है कि ग्राफाइट इज मेड ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बर्निंग ग्राफाइट, इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। सो ग्राफाइट इज मेड ऑफ कार्बन, उसका सिंबल होता है सी, ओके। सो जो टू कॉमन एलोट्रोप्स है हमारा डायमंड और ग्राफाइट, एंटायरली उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है। जैसे कि डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है और ग्राफाइट सॉफ्ट है। डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वेयरएज जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डायमंड हैव द सेम, जैसे कि बोथ डायमंड एज वेल एज ग्राफाइट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद वार्निंग। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट एराइज करता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। वहाँ से कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है, इसीलिए इसे होता है, ओके। देन आता है हमारा डायमंड क्रिस्टल, एक जेड मॉलिक्यूल है, वेरी बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स है। एंड ईच कार्बन एटम उसमें डायमंड क्रिस्टल में लिंक टू फॉर अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द फोर सराउंडिंग कार्बन एटम आर एट दी फोर वर्टिसेस, फोर कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ओके। Then the diamond crystal therefore made of carbon atoms which are powerfully bonded to one another, bond होता है by a strong covalent bond. Due to this diamond structure is very rigid, and the rigid structure of diamond make it a very hard substance. rigid structure के लिए एक hard substance होता है, and it is the great hardness of diamond which make it useful making rock bores of drilling well, for making glass कटर्स, ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं। डायमंड क्रिस्टल का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कार्बन एटम है, उसका कॉम्पैक्ट रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, उसके लिए उसका डेंसिटी हाई रहता है, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट जो है डायमंड का वेरी हाई रहता है, एंड बीइंग मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिकॉज लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ओके। एंड डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता है, क्योंकि उसमें जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डायमंड क्रिस्टल में, उसका हमें पता है कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो डायमंड क्रिस्टल है हमारा, जो डायमंड क्रिस्टल है, ईच कार्बन एटम लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक होता है विथ कोवेलेंट बॉन्ड। सो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यूज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। सो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, एज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल, सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ओके। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट होता है ग्राफाइट में। ग्राफाइट
का स्ट्रक्चर जो है, ग्राफाइट स्ट्रक्चर इज फार मोर डिफरेंट द डायमंड एंड ग्राफाइट क्रिस्टल जो कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स और सीड्स ऑफ कार्बन एटम्स रहता है एंड ईच कार्बन एटम इन ए ग्राफाइट लेयर में जॉइन टू 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें 3 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है, टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। ओके, एंड द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम ग्राफाइट में क्वाइट फार अपार्ट रहता है सो दैट नो कोवेलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम। उसके अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। और वेरियस जो लेयर्स ऑफ कार्बन एटम ग्राफाइट में हेल्ड होता है बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो सिंस द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम ग्राफाइट joined by weak forces so they can slide over one another, स्लाइड कर सकता है। सो ड्यू टू दिस सीट लाइक स्ट्रक्चर ग्राफाइट कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस है। ओके, देन सॉफ्टनेस ऑफ ग्राफाइट के लिए उसको हम ड्राई लुब्रिकेंट मशीन पार्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन से ओके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहाँ से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, और जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री मूव करने के लिए फ्री रहता है। ओके, सो दिस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ग्राफाइट में जो प्रेजेंट रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। एंड डायमंड और ग्राफाइट दोनों का मेल्टिंग पॉइंट वेरी 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 हाई होता है। ओके, फिर देखते हैं हम डायमंड कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं डायमंड। ओके, डायमंड को यूजुअली कटिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है कि ग्लास कटर्स में, सो फॉर कटिंग मार्बल, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, वहाँ से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड ज्वेलरी बनाने के लिए ऑल्सो हम यूज करते हैं डायमंड को ऑल्सो। ओके, एंड जो शार्प एज्ड डायमंड उसको आई सर्जन यूज करते हैं टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई कैटरेक्ट के लिए विथ ग्रेट प्रिसीजन। ओके, एंड डायमंड्स आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? प्योर कार्बन को अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर देने के बाद हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड बनाते हैं, उसको हम सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं। एंड सिंथेटिक जो डायमंड है स्मॉल है बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। मतलब नेचुरल डायमंड और सिंथेटिक जो डायमंड है हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये नेचुरल डायमंड है और ये सिंथेटिक डायमंड है, ठीक है। और जो डायमंड ज्वेलरी में हम यूज नहीं कर सकते, ओके, वो डायमंड को हम ग्लास कटिंग या डायमंड स्टडीड शोज, ड्रिल बिट, उसके लिए हम यूज करते हैं जो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्राफाइट का। ग्राफाइट में क्या होता है, सॉफ्टनेस है, ग्राफाइट का सॉफ्टनेस है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो पाउडर ग्राफाइट को हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट जैसे फास्ट मूविंग पार्ट्स मशीनरी का होता है उसके लिए यूज करते हैं। एंड ग्राफाइट नॉन वोलाटाइल है, इसलिए उसको हम लुब्रिकेटिंग दोज मशीन पार्ट विच ऑपरेट वेरी हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर में होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके, वेयर जो ऑर्डिनरी ऑयल लुब्रिकेंट्स उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड ग्राफाइट को हम ड्राई लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट पाउडर में या मिक्स विथ पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स करके टू फॉर्म ग्राफाइट ग्रीज बनाते हैं। ओके, एंड ग्राफाइट जो पाउडर है, ओके, ग्राफाइट पाउडर कैन मिक्सड विथ लुब्रिकेंट ऑयल के साथ हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स या ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स ड्राई सेल या इलेक्ट्रिक आर्क में हम यूज करते हैं। ओके, जो ब्लैक कलर का जो एनोड ड्राई सेल रहता है वो ग्राफाइट में बना होता है। ओके, और ग्राफाइट को हम पेंसिल में यूज होता है। ओके, कोर ऑफ द पेंसिल लीड, ब्लैक पेन बनाने के लिए ऑल्सो हम यूज करते हैं। फिर और एक था हमारा उस कार्बन का एक फॉर्म है बकमिंस्टर फुलेरिन है। बकमिंस्टर फुलेरिन एक इलेक्ट्रो कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ओके, स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, उसमें 60 कार्बन एटम रहता है, ठीक है। उसको इसीलिए उसका फॉर्मूला है C60 है। और इसका शेप फुटबॉल टाइप शेप स्फेरिकल होता है। ओके, उसमें 60 कार्बन एटम इंटरलॉकिंगली हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स में अरेंज होते हैं।
Okay, and there are 20 hexagon and 12 pentagons of carbon atom in one molecule of Buckminster fullerene. एक बकमिंस्टर फुलेरिन में मॉलिक्यूल में 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन रहता है, ठीक है। सो दिस एलोट्रोप उसको नेमिंग किया गया बाय दिस अमेरिकन आर्किटेक्ट है, उनका नाम है बकमिंस्टर फुलर। ओके, अमेरिकन आर्किटेक्ट है, बिकॉज इट उसका जो स्ट्रक्चर रिजेबल किया फ्रेमवर्क ऑफ डोम शेप्ड होल डिजाइन बाय फुलर फॉर लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशन, मतलब जो बनाए थे डोम शेप्ड हॉल उसके साथ मैच हुआ। ओके, सो इसलिए उसका नाम ऐसे बकमिंस्टर फुलेरिन दिया हुआ है। ओके, एंड द कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है, ओके, बकमिंस्टर फुलेरिन में, ओके, और रिजेंबल करता है फुटबॉल। ओके, जो एक फुटबॉल में 20 हेक्सागन है, 12 पेंटागन पैनल है, तो उसके साथ मैच करता है, और जनरली रूम टेम्परेचर में डार्क सॉलिड रहता है। ओके, और ये जो बकमिंस्टर फुलेरिन हमारा डिफर करता है, उसका जो टू अदर इलेक्ट्रोड्स कार्बन डायमंड और ग्राफाइट है उससे अलग होता है। इनफैक्ट दैट डायमंड एंड ग्राफाइट जो है, these are the giant molecules which const on ending network of carbon atom बहुत सारा रहता है, लेकिन बकमिंस्टर फुलेरिन वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ओनली 60 कार्बन एटम उसमें रहता है, ठीक है। सो डायमंड ग्राफाइट बकमिंस्टर उसको हम अगर बर्न करते हैं, ओके, इट ऑल्सो गिव ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर बर्न करेंगे बकमिंस्टर फुलेरिन को ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और लास्ट में नहीं रहता है, वहाँ से पता चलता है कि इट ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन। ओके, एंड डायमंड जो है एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, बकमिंस्टर नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट होता है। ओके, जो कार्बन का कंपाउंड उसको हम बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि वो कार्बन एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ के और भी बहुत सारा रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। ओके, और उसका डेरिवेटिव रहता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब है। जो कार्बन कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड से, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेरी लो होता है। ओके, और मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक होता है, मतलब वो कोवेलेंट नेचर होता है, इसलिए क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर है हमें पता है, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। सो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किया गया था नेचुरल मटेरियल्स फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। सो देयरफॉर थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म विद इन लिविंग बॉडी। हमें ये था कि लिविंग बॉडी में होता है, प्लांट और एनिमल बॉडी में। सो इसलिए उसको एक वाइटल फोर्स दिया गया था which creates living things necessary for their preparation, and this vital force theory of organic compound एक डिसप्रूव्ड किया जाता है बाय द फ्रेडरिक ओहलर इन 1828 में। वो क्या किए थे, यूरिया जो एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि मेड ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे हम मानते थे लाइक एनिमल्स, लेकिन ओहलर क्या किए, प्रिपेयर किए यूरिया को इन द लैबोरेटरी में फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट से। तो इससे क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन पहले सोच रहे थे कि ये कंपाउंड हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर। सो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बोनेट है, हाइड्रोकार्बन, कार्बाइड्स है, ठीक है, ये सभी कार्बन कंपाउंड्स है, बट उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, उसका डेरिवेटिव, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा लार्ज नंबर रहता है, ठीक है, लार्ज नंबर के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रीजन क्या है, व्हाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहता है, उसके लिए फर्स्ट आता है वन रीजन, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दर कार्बन एटम्स क्या करता है, लिंक विथ
one another by means of covalent bond to form long chain या rings of carbon atom। जो ये प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट, ये प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, ये एटम ज्वाइन कर सकता है वन अनदर टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, उसको हम कॉल्ड एज catenation। okay, so it is the property catenation that this carbon element which is responsible for very लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कैटेनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। सो जब ये कार्बन जो एटम्स है कंबाइन होता है विथ वन अनदर, 3 टाइप्स ऑफ चेन फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेट चेन होता है, ब्रांच चेन और क्लोज टाइप ऑफ चेन फॉर्मेशन होता है। ओके, अनदर रीजन क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स or carbon compound with the valency of carbon that is 4, which is quite large है। so due to this valency large valency that is 4 है, okay, कार्बन एटम फॉर्म कर सकता है कोवैलेंट बॉन्ड विथ ए नंबर ऑफ कार्बन एटम यूजुअली विथ लार्ज नंबर ऑफ अदर एटम, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन, उसके साथ बॉन्ड कर सकता है, तो इसलिए लार्ज कंपाउंड होता है। ओके, फिर एक एक हम देखते हैं क्या है हाइड्रोकार्बन से। ओके, देखो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, उसका नाम देखो, हाइड्रो मतलब आता है हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब जो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, मीथेन है, इथेन, इथाइन, ये सभी है। सो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आल्केन्स है। ओके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है। पहले देखते हैं हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड में अटैच होता है, उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन बोलते हैं। ओके, सो अल्केन जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन एटम्स कनेक्टेड विद बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता है। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मतलब द नेम जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विथ ANE। ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसका जो जनरल फॉर्मूला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है CnH2n+2, जहाँ से N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है। ओके, अगर एक अल्केन है, अल्केन हैज 1 कार्बन एटम in a molecule, then N is equal to 1, then C1H 2 into 1 plus 2, मतलब that is C1H4, that is CH4। ओके, फिर N2 लेते हैं, then what it will be C2, then H 2 into 2 4 plus 2 6, C2H6। ओके, उसका नाम हम टेबल पे देख सकते हैं, मीथेन CH4 है, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, उसी टाइप का रहता है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्किन अलग का है, जो हाइड्रोकार्बन में और कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इथिन जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 2 इंपॉर्टेंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इथिन में डबल बॉन्ड रहता है और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द 2 कार्बन एटम, व्हेरेज द ट्रिपल बॉन्ड है बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 कार्बन एटम। ओके, सो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम विद प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग में। ओके, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स है, तो कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको हम अल्कीन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अल्कीन, जो उसमें जो डबल बॉन्ड जिसमें रहता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन। ओके, अल्कीन contains double bond between 2 carbon atom which is formed by the sharing 2 electrons, and alkene contains C double bond C। okay, ethene propene 2 alkene है because they contain double bond between the 2 carbon atom। और जनरल फॉर्मूला जो है अल्कीन का क्या है, CnH2n। ओके, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो वहाँ से देखते हैं, अगर लेते हैं अल्कीन 2 कार्बन एटम से, देन N इज इक्वल टू 2, देन C2H2 into 2 दैट इज C2H4। ओके,
Then if we take 3, then n is equal to 3 c 3h 3 into 2, that is h6. ओके, सो कॉमन नेम ऑफ इथिन को हम क्या बोलते हैं, इथिलीन बोलते हैं. ओके, देन आता है हमारा अल्काइन. ओके, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं अल्काइन. अल्काइन में contains a triple bond between 2 carbon atom which is formed by the sharing of 3 electrons pair, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, अल्काइन contains C ट्रिपल बॉन्ड C group, एंड इथाइन में होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, ये सभी अल्काइंस है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रहता है 2 कार्बन एटम. और जनरल फॉर्मूला अल्काइन के क्या होता है, CnH2n -2. वहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम. देखते हैं एग्जाम्पल, कार्बन 2 है मतलब N2 हो गया, देन C2H2 into 2 -2, that means 4 -2 that is 2, C2H2. ओके, देन लेते हैं 3 लेते हैं. ओके, एंड देन C2H2 को हम इथाइन बोलते हैं. ओके, और इथाइन का कॉमन नेम है एसिटिलीन. क्लियर. देन आता है 3 को लेते हैं, 3C3H3 into 2, that is 6 -2 4 C3H4, that is प्रोपाइन. ओके, सो इथेन इथिन इथाइन ये सभी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दिस वेरियस एटम्स के बीच में. ओके, उसका इलेक्ट्रॉन, तो ये सभी स्ट्रक्चर और कंपाउंड्स उसमें हम जनरली डायग्राम में देख लेते हैं. ओके, देन इथेन जो है C2H6 अल्केन है, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है बिटवीन 2 कार्बन एटम. सो उसको हम लिख सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड CH3. ओके, ये फॉर्मूला शो करता है जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. सो कन्वीनियंस ऑफ राइटिंग के लिए जनरली हम लिखते हैं CH3 से लिखते हैं. ओके, सो सेम है. ओके, दो दी मोर करेक्ट फॉर्मूला इथिन के क्या लिखेंगे हम, H2C डबल बॉन्ड CH2. जनरली कन्वीनियंस ऑफ राइटिंग के लिए हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, लाइक दिस इथाइन का ऑल्सो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखते हैं. ओके, देन जो अल्काइल ग्रुप क्या है, जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है. ओके, जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल, उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं. एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, दैट इज ओके, दैट इज CH3 इथाइल ग्रुप C2H5. ओके, सो ये जो मिथाइल ग्रुप है फॉर्म हुआ है, कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, मीथेन से CH4, वहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होने के बाद मिथाइल ग्रुप हो गया. ठीक है, जैसे कि इथेन C2H6, वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव हुआ, देन इट बिकम्स C2H5, दैट बिकम्स इथाइल ग्रुप. ओके, जो फ्री लाइन जो है, ओके, कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप के साथ, मीन्स दैट 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फ्री इन अल्काइल ग्रुप, ये शो करता है. और जनरल फॉर्मूला अल्काइल का क्या हो जाएगा, CnH एक रिमूव हो गया है, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड से उसके ब्रांच चेन ऑल्सो हाइड्रोकार्बन है, उसके सिवा जो कार्बन एटम्स होता है इन फॉर्म ऑफ रिंग में होता है. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड हो सकता है. ओके, एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, दैट इज साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H12 है. ओके, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन है उसमें 6 कार्बन एटम्स है, उसमें हेक्सागोनल रिंग में अरेंज हुआ है ईच एटम के साथ, उसमें जो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ है. और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डायग्राम में देखो कैसे हुआ है. और वहाँ से साइक्लोहेक्सेन से मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, उसमें 12 हाइड्रोजन एटम रहता है, सिंगल बॉन्ड. सो जो इलेक्ट्रॉन डॉट्स जो साइक्लोहेक्सेन का हम बनाते हैं, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन डॉट इन प्लेस ऑफ एवरी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है. ओके, सो एक बॉन्ड के लिए उसके प्लेस में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं.
ओके। सो उसको हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे है, ये सभी सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक। उसके सिवा जो अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ओके। ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर बेंजीन होता है 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। ओके। उसका डायग्राम देखो। एंड जो इलेक्ट्रॉन रॉड स्ट्रक्चर बेंजीन ऑब्टेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन रॉड एवरी सिंगल बॉन्ड के लिए, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में जो एक फॉर्मूला है, जैसे कि हम बोलते हैं H2SO4, ठीक है, वन कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक फॉर्मूला है, उसको 2 डिफरेंट गिवन मॉलिकुलर फार्मूला को हम 2 और डिफरेंट कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेम कार्बन एटम सेवरल वेज के डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डिफरेंट कंपाउंड होता है। जैसे कि हम बोलते हैं C4H10 2 कंपाउंड, नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। ओके। दैट मीन्स ये क्लियर होगा, जैसे कि C4H10 ब्यूटेन है, उसमें 4 कार्बन एटम है, उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट वे में, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम्स कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है, स्ट्रेट चेन में होगा। और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में रखेंगे और 4th जो कार्बन एटम है उसको साइड में लगाएंगे, तो इट विल फॉर्म दी आइसोब्यूटेन। देखो, जो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोमर बोलते हैं। ओके। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और अरेंजमेंट डिफरेंट है कार्बन एटम में, आइसोमर बोलते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रेट चेन है और आइसोब्यूटेन का ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। और IPUC नेम जो एन ब्यूटेन इज ब्यूटेन है एंड आइसोब्यूटेन को हम 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। सो आइसोमेरिज्म पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर देन 4, अगर either 4 कार्बन एटम या मोर देन 4 कार्बन एटम है, बिकॉज ओनली देन वी कैन हैव 2 और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं। उससे लेस है तो उसको डिफरेंट अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ओके। सो मिनिमम 4 या मोर से होता है, क्योंकि उसको हम ओनली हाइड्रोकार्बन जैसे 1 2 3 में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 अरेंजमेंट उनके लिए पॉसिबल है। सो नो आइसोमेरिज्म हो सकता है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, क्योंकि ओनली 1 2 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम आइसोमर नहीं हो सकता है। एंड 2 आइसोमर होता है, ब्यूटेन का होता है, C4H10 का। ओके। 2 आइसोमर क्या है, ब्यूटेन। ओके। उसका डायग्राम देखो, 2 आइसोमर है उसका, अभी डिस्कस किया हम। और 3 आइसोमर पेंटेन का है, C5H12 है। ओके। जो एंड 5 आइसोमर हेक्सेन का है। ओके। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आइसोमर अल्केन के लिए, उसको हम अरेंज करेंगे, कार्बन लिखेंगे, उसका जो हाइड्रोजन लिख के हम बना सकते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम रेट 5 कार्बन एटम, जैसे कि हम पेंटेन, तो स्ट्रेट चेन में लिख देते हैं, ठीक है। सो उसको हम नॉर्मल पेंटेन या एल पेंटेन। नेक्स्ट क्या करते हैं, जो 4 कार्बन है उसको स्ट्रेट में रखते हैं और एक जो कार्बन एटम साइड में रखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, 3 जो कार्बन एटम में स्ट्रेट रखते हैं और रिमेनिंग जो 2 कार्बन है 2 साइड चेन में रखते हैं, ठीक है। सो उसके लिए जो ये 3rd आइसोमर पेंटेन, उसको हम नियो पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट एनी मोर अरेंजमेंट 5 कार्बन एटम्स ऑफ पेंटेन का नहीं कर सकते। सो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर दी पेंटेन। ओके। देखो, होमोलोगस सीरीज क्या है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन सक्सेसिव जो कंपाउंड्स है डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप। ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ओके। सो वेरियस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है होमोलोगस सीरीज को, उसको होमोलोगस बोलते हैं। ओके। जैसे कि होमोलोगस सीरीज लिखते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का देखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो उसमें
क्या डिफर करता है, CH2 डिफर करता है, क्योंकि मीथेन का CH4 है, इथेन का क्या हो गया C2H6, मतलब डिफर बाय CH2। देन प्रोपेन का C3H8 डिफर बाय CH2। ओके, सो जो ऑल द एल्केन्स उनका स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको होमोलोगस सीरीज में ग्रुप कर सकते हैं। और फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ये सभी है। ओके, और जनरल फॉर्मूला जो अल्केन का है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन क्या है हमें पता है, दैट इज CnH2n+2 है, उसको हम कार्बन 1 2 3 4 लेके कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज जो जितने भी है होमोलोगस सीरीज, उसको सेम जनरल फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अल्केन हो गया CnH2n+2, अल्किन CnH2n, इस तरह सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहता है। और जो टू एडजेसेंट होमोलॉग्स जो है डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स टू एडजेसेंट होमोलॉग डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट टू एडजेसेंट होमोलॉग ऑफ द एल्केन सीरीज मीथेन CH4 है, इथेन C2H6 है, सो डिफर किया 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दैट इज CH2। ओके, and the difference in the molecular mass of two adjacent homolog क्या होगा 14U होगा, क्योंकि CH2 C कार्बन का 12 है, H2 मतलब 2 है, टोटल 14 है। ओके, सो डिफर करता है। एंड जो कंपाउंड होमोलोगस सीरीज में ऑल दी कंपाउंड उनका केमिकल प्रॉपर्टी समान होता है। ओके, एंड मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअल चेंज होता है। ओके, विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास इंक्रीज होने से उसका क्या होता है, होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। जैसे कि हम बोलते हैं अल्केन सीरीज में कार्बन एटम्स पर मोलिकुलर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ऑल्सो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। और जो दिस एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंप्लीफाइड क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी हैव टू स्टडी ओनली फ्यू होमोलोगस सीरीज। ओके, देन होमोलोगस सीरीज में हम अल्केन में जैसे देखेंगे, अल्केन का कॉमन फॉर्मूला है CnH2n, सो n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है एंड वन मोलिक्यूल, द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन। ओके, सो उनका फॉर्मूला क्या है, इथिन का C2H4 है, प्रोपीन का C3H6, सो डिफर कितना हुआ, CH2 डिफर हुआ। ओके, सो उसी तरह अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, अल्काइन होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन का CnH2n-2 है, फर्स्ट मेंबर उसका क्या है, इथाइन है, दैट इज C2H2 है, देन प्रोपाइन है, दैट इज C3H4, सो डिफर बाय दिस CH2 ग्रुप। ओके, सो वी कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हेलो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सबका होमोलोगस सीरीज होता है। जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, अदर एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन में और अगर कोई भी एटम से उसको हम हेटेरोएटम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक अनरिएक्टिव है इफ वी इंट्रोड्यूस सम अदर एटम और ग्रुप एटम इनटू द रिजल्टिंग कंपाउंड। ओके, so the atom or group of atom which makes a carbon compound या organic compound reactive and decides its properties और function उसको बोलते हैं, it is called functional group। ओके, जैसे कि अल्कोहल में OH है प्रेजेंट इन इथेनॉल, C2H5 OH है। ओके, सो OH इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, उसी टाइप का हम देखेंगे हेलो ग्रुप, उसको X बोलते हैं, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलो ग्रुप में भी क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ये सुनो, अल्कोहल ग्रुप में OH है, एल्डिहाइड में क्या होता है CHO है, और कीटोन में C=O है। कीटोन ग्रुप में 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम जो कीटोन ग्रुप का ज्वाइन होता है, कार्बन थर्ड डबल बॉन्ड ज्वाइन होता है। और कार्बन एटम जो कीटोन ग्रुप अटैच होता है, तो जो 2 अल्काइल ग्रुप वो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। और कीटोन ग्रुप समटाइम्स कॉल्ड है कीटोनिक ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, उसको हम बोलते हैं
कीटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कीटोन ग्रुप का होता है प्रोपानॉन CH3CO CH3, ब्यूटानॉन CH3CO CH2CH3। ओके, देन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है COOH है, जैसे कि H मिथानोइक एसिड हमारा हो गया HCOH, इथानोइक एसिड हो गया CH3COH। सो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जस्ट हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COH ग्रुप, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एंड अल्किन में क्या होता है हम पता है, डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, देन आता है हमारा हेलो अल्केन, जो भी वन हाइड्रोजन एटम और अल्केन में रिप्लेस हो गया बाय हेलोजन एटम, उसको हम बोलते हैं वी गेट, हमें क्या मिलता है हेलो अल्केन मिलता है, उसको हम हेलोजन नो अल्केन और हेलो अल्केन बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं CH4 मीथेन है, उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या हो गया CH3Cl, दैट इज क्लोरोमीथेन हो गया, दैट इज ए हेलो अल्केन है, दैट इज ए हेलो अल्केन। सो क्लोरोमीथेन एक हेलो अल्केन है। जनरल फॉर्मूला हेलो अल्केन का क्या हो गया CnH2n+1 X है। X में क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ठीक है, सो जो हेलो अल्केन फॉर्म करता है होमोलोगस सीरीज करता है, जो फर्स्ट 4 मेंबर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, जैसे कि क्लोरो एक देखते हैं हम क्लोरोमीथेन, ओके CH3Cl है, क्लोरोइथेन C2H5Cl है, क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl है। जो ये क्या है फर्स्ट मेंबर्स भी है। ओके, फिर होता है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्या ग्रुप रहता है OH ग्रुप है, कार्बन एटम पे अटैच होता है OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम, उसको हम अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। जो 2 सिंपल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल दैट इज C3OH है, उसको मिथानॉल भी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH है, उसको इथानॉल बोलते हैं। अल्कोहल एक्चुअली एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अल्केन होता है। ओके, सो एन अल्कोहल सपोज टू बी डिराइव द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम अल्केन बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे कि मीथेन से हम CH4 है, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पर OH ग्रुप लगाने से क्या हो जाता है हमारा मिथाइल अल्कोहल, और उसको हम बोलते हैं मिथानॉल बोलते हैं। अल्कोहल को होमोलोगस सीरीज ऑल्सो फॉर्म करता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का क्या होगा CnH2n+1 OH। N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल में है। ओके, सो उसका एक देखते हैं अल्कोहल का मिथानॉल फॉर्मूला है CH3OH है, इथानॉल है C2H5OH है, प्रोपानॉल C3H7OH। इसी टाइप का ये सभी अल्कोहल का ग्रुप है। एल्डिहाइड्स कार्बन कंपाउंड्स है। ओके, उसमें क्या रहता है एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO रहता है अटैच कार्बन एटम को, जो सिंपल होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, उसको मिथानॉल भी बोलते हैं। एंड एसिटल्डिहाइड दैट इज CH3CHO ऑल्सो कॉल्ड इथानॉल। ओके, सो जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्डिहाइड का होता है CnH2nO, where N is the number of carbon atom in one molecule of the aldehyde. For example, number of carbon atom aldehyde में 1 है, N1, then it will be C1H2 into 1O that is CH2O. Okay, so उसमें क्या होगा एक aldehyde group रहेगा that is CHO होगा। Okay, and chemical formula it will be HCHO। aldehyde को हम कंपाउंड जिसमें होता है CHO ग्रुप रहता है अल्डिहाइड में, फर्स्ट 2 लेटर्स AL होता है। सो दो AL जो है उसको हम सफिक्स में और एंडिंग में यूज करते हैं सो टू शो द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेमिंग करते हैं अल्डिहाइड में IUPAC मेथड में लास्ट E जो पेरेंट अल्केन से रिप्लेस करके हम AL करते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, सो एल्डिहाइड में जनरली CHO हमें याद रखना है। कीटोन जो कंपाउंड्स है उसमें कीटोन ग्रुप जो CO ग्रुप है। ओके, कीटोन ग्रुप जनरली मिडिल ऑफ द कार्बन एटम में हम लगाते हैं। सो कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट
3 carbon atom in its molecule. Okay, 1 carbon atom of the ketone group and the 2 carbon atom on its two side. If it so there can be no ketone with less than 3 carbon atom in it. The simple जो सबसे सिंपलेस्ट है एसीटोन है दैट इज CH3 उसको हम प्रोपानॉन बोलते हैं. ओके, सो सिंपलेस्ट कीटोन में 3 कार्बन एटम उसमें रहता है, 1 कार्बन एटम द कीटोन ग्रुप और 2 कार्बन एटम्स दैट इज मिथाइल ग्रुप. सो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला कीटोन का CnH2nO है. ओके, सो उसको हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन एटम कीटोन में लेते हैं 3 लेते हैं, n = 3. देन इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H2 × 3O दैट इज C3H6O. सो दिस कीटोन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O उसको हम कैसे लिखते हैं, CH3COCH3. सो केमिकल फॉर्मूला पे कीटोन हैविंग 3 कार्बन एटम इन इट्स मोलिक्यूल इज CH3COCH3. okay, that is the ketone group. If in ketone group carbon is not present, then if there is present, then it will be not ketone group because it will become in aldehyde group. Okay, then comes to carboxylic acid or organic acid. कार्बन कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें जो कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप रहता है CH ग्रुप, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. अनदर नेम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अल्कानोइक एसिड है. कार्बोक्सिल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड उसमें 3 एलिमेंट्स जनरली रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. जो सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड दैट इज HCOH है, उसको मिथानिक एसिड बोलते हैं. और मोस्ट कॉमन जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड क्या है, CH3COH, उसको हम इथानोइक एसिड ऑल्सो बोलते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये भी होमोलोगस सीरीज फॉर्मेशन करता है. और जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, RCOH. देन R अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल हो सकता है. एंड सिंपलेस्ट क्या जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, फॉर्मिक एसिड दैट इज HCOH. and the first 4 members of the homologous series of the organic compound क्या होगा, मिथानिक एसिड HCOH, then ethanoic acid CH3COH, propanoic acid C2H5COH, then butanoic acid C3H7COH. okay, then जो फ्यूल मटेरियल जो हमारा होता है स्टोर्ड इनसाइड होता है, फ्यूल जो भी बर्न होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट. ओके, सो हीट एनर्जी जो वेरियस पर्पज में हम यूज करते हैं, जैसे कि फूड कुक करने के लिए, हीटिंग वाटर के लिए, जनरेटर रन करने के लिए वहाँ पर यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज करते हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आइदर फ्री कार्बन और कार्बन कंपाउंड रहता है, जैसे कि फ्यूल सच एज कोल, कोक, चारकोल, उसमें फ्री कार्बन है. और जैसे कि फ्यूल सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है COH है. ओके, उसका जैसे कि मिथानोइक एसिड HCOH है. ओके, इथानोइक एसिड CH3COH है, प्रोपानोइक एसिड C2H5COH है, ब्यूटानोइक एसिड C3H7COH है. ये सभी एसिड है. ओके, फिर देखते हैं जो फ्यूल मटेरियल जो एनर्जी स्टोर होता है, फ्यूल जो भी हम बर्न करते हैं उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होता है, हीट एनर्जी को हम वेरियस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे कि पानी गर्म करने के लिए या रनिंग जनरेटर, थर्मल पावर स्टेशन, मशीन, फैक्ट्री, ऐसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कोक, कोल, चारकोल है, उसमें फ्री कार्बन रहता है, लेकिन जैसे कि किरोसिन, पेट्रोल से, LPG है, नेचुरल गैस है, उसमें कार्बन कंपाउंड होता है. ओके, जो मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं वो सभी कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से हमें मिलता है. एक्चुअली कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. ओके, क्योंकि फॉसिल्स मतलब रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर. जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस प्लांट, हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल और फॉसिल बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग टाइम एगो.
सो पहले देखते हैं हम जो कोल कैसे फॉर्मेशन होता है। कोल फॉर्मेशन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज प्लांट ट्रीज इन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। बिलीव किया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो ड्यू टू अर्थक्वेक हो सकता है या वोल्केनो, फॉरेस्ट क्या हुआ अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बोरिड हो गया एंड कवर द सैंड क्ले वाटर, एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हुआ उसमें, और इन एब्सेंस ऑफ एयर वुड कन्वर्टेड टू कोल हो गया। पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क कलर्ड विस्कोस ऑयल्स में क्रूड ऑयल है। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। ओके, सो उसको पेट्रोलियम बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ पर मिलता है, अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ट्रैप्ड इन द रॉक। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सेवरल सॉलिड लिक्विड गैसेस हाइड्रोकार्बन विथ मिक्स होता है विथ वाटर सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। ओके, सो पेट्रोलियम जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, उसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है। पेट्रोलियम जो ऑयल है एंड नेचुरल गैस, ये डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट और एनिमल क्या हुआ है अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो में हुआ था। सो इट इज बिलीव किया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर में जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स थे, ओके, वही प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट एनिमल डिकम्पोज होकर इसे हुआ है। ठीक है, सो केमिकल इफेक्ट्स प्रेशर हीट बैक्टीरिया, वह क्या किया माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट एनिमल है उसको पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जैसे कि फॉरेस्ट इज कोल में कन्वर्ट होता है। ओके, सो जो सब्सटेंस ओके बर्न होता है, फ्लेम और विदाउट फ्लेम, कभी फ्लेम होता है कभी नहीं होता है। देखो जैसे कि कैंडल में क्या होता है, फ्लेम होता है। ओके, कैंडल कुकिंग गैस जो एलपीजी है, केरोसिन ऑयल जो, उसमें क्या होता है, फ्लेम होता है। फ्लेम रीजन जहाँ पर कॉम्बुशन गैसियस सब्सटेंस का होता है। सो फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है, वहाँ पर फ्लेम होता है। ऑल दी जितने भी गैसेस फ्यूल है बर्न होता है विथ फ्लेम, लेकिन जो सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग, उसको हीट करने से वेपराइज होता है, वो फ्लेम देता है। क्लियर, जैसे कि कुकिंग गैस एलपीजी है, ओके, वो एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एक गैसियस फ्यूल है लेकिन विच बर्न्स विद फ्लेम, बट वैक्स केरोसिन ऑयल, अरे वैक्स क्या है, सॉलिड है, केरोसिन ऑयल क्या है, लिक्विड है, फ्यूल है, लेकिन वो क्या करता है विच वेपोराइज और फॉर गैस ऑन हीटिंग, हीट करने से वो वेपोराइज होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, इसीलिए फ्लेम देता है। ओके, फ्लेम क्या होता है, ब्लू फ्लेम भी हो सकता है या येलो फ्लेम होता है। ओके, व्हेन फ्यूल बर्न होता है टू टाइप होता है, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई सफिशिएंट है, देन फ्यूल जो बर्न होता है कम्प्लीटली प्रोड्यूस करता है ब्लू फ्लेम। सो ब्लू फ्लेम जो है मच लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसको नॉन लिमिनस और नॉन लाइट गिविंग फ्लेम बोलते हैं। जो भी गैस स्टोव में, कुकिंग गैस एलपीजी में ब्लू नॉन लुमिनस फ्लेम होता है। ओके, तो गैस स्टोव है उसमें जो इनलेट होल होता है, ठीक है, जैसे फॉर एयर टू मिक्स प्रॉपरली विद कुकिंग गैस के साथ मिक्स होता है। सो जो कुकिंग गैस से सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल गया फ्रॉम द एयर, हेंस कम्प्लीटली बर्न होता है विथ ब्लू फ्लेम देता है। सो कंप्लीट कॉम्बुशन कुकिंग गैस क्या करता है, स्टोव में ब्लू कलर का फ्लेम देता है। जो व्हेन क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई इनसफिशिएंट होता है, देन फ्यूल बर्न होता है, इनकम्प्लीटली बर्न होता है और येलो फ्लेम देता है। ठीक है, सो द येलो कलर फ्लेम कोज्ड होता है, कोज्ड बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बुशन, इनकम्प्लीट कम्बुशन होने से इसे होता है। सो दिस येलो फ्लेम प्रोड्यूसेस लाइट, सो इट इज सेड टू बी लुमिनस और लाइट गिविंग फ्लेम। व्हेन एक वैक्स जो भी बर्न होता है कैंडल में, ये येलो लुमिनस फ्लेम देता है, क्योंकि कैंडल जो भी लाइट होता है, देखो वैक्स पहले मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद क्या राइज होता है, वीक में राइज होता है एंड उसमें फिर वेपर में कन्वर्ट होता है। और कैंडल में ऐसे प्रोविजन नहीं है, वहाँ से नो प्रोविजन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर बर्निंग वॉश वेपर के लिए नहीं। सो इन कैंडल में क्या होता है, कैंडल द वैक्स वेपर्स बर्न होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एयर में होता है, विच
लीड्स टू इनकम्प्लीट कम्बुशन ऑफ वैक्स होता है। सो इनकम्प्लीट कम्बुशन होते हैं इन कैंडल में प्रोड्यूस स्मॉल ऑनबोर्न कार्बन पार्टिकल्स होता है। ये जो सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स क्या होता है, फ्लेम में राइज होता है और ग्लो गिव आउट येलो लाइट देता है। सो कैंडल फ्लेम येलो लुमिनस देता है। तो ऑनबोर्न कार्बन पार्टिकल्स जो कैंडल फ्लेम में शूट और स्मोक देता है, सो हम बोलते हैं कि जो इनकम्प्लीट कम्बुशन ऑफ वैक्स कैंडल में होता है। ओके, सो द सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो वेपोराइज नहीं होता है, ठीक है, बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, वो क्या होता है, फ्लेम नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल या चारकोल, ओके, बर्न होता है अग्निथि में विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, ओके, दे जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट। ओके, सो दिस, जैसे कि कोल पेट्रोलियम में सम वोलेटाइल सब्सटेंस रहता है, जो भी हम कोल और चारकोल को इग्नाइट करते हैं, लगाते हैं, उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, ओके, वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें है, वेपोराइज होता है, बर्न होता है, पहले फ्लेम में बर्न होता है फास्ट। लेकिन जो भी जितने वोलेटाइल सब्सटेंस जो कोल और चारकोल में प्रेजेंट है, जो भी खत्म हो जाता है, ओके, देन द रिमेनिंग कोल और चारकोल जस्ट ग्लो करता है रेड, विच वहां पर क्या मिलता है, हमें हीट शिफ्ट मिलता है, वहां पर फ्लेम नहीं मिलता है। ओके, अभी देखते हैं इथानॉल या इथाइल अल्कोहल के बारे में। इथानॉल होमोलोगस सीरीज के अल्कोहल का सेकेंड मेंबर है, उसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, उसको हम CH3CH2OH लिखते हैं, और कॉमन नेम इथानॉल का है इथाइल अल्कोहल। ओके, जो इथानॉल है कलरलेस लिक्विड है, उसका प्लेजेंट स्मेल होता है और बर्निंग टेस्ट होता है। वोलाटाइल लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, अप टू 78 डिग्री सेल्सियस है, और ये वाटर से लाइटर है। इथानॉल वाटर के साथ प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, इन्हीं प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। जो सॉल्युबिलिटी इथानॉल वाटर के साथ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें है, इसीलिए मिक्स हो जाता है। इथानॉल अगर 5% उसमें वाटर है, उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट एक कॉमर्शियल अल्कोहल है। 100% अगर प्योर इथानॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। इथानॉल में कोवैलेंट कंपाउंड है, इथानॉल में डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसलिए ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। सो इथानॉल का लिटमस सॉल्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, जो इथानॉल को हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इथानॉल में, ओके, इथानॉल में क्या होता है, कॉम्बुशन के टाइम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रैपिडली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड ब्रेक्स कंप्लीटली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए कंट्रोल कॉम्बुशन है। ओके, सो ऑक्सीडेशन के टाइम में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, कॉम्बाइंस होता है ऑक्सीजन के साथ, ओके, प्रोवाइडेड बाय एन ऑक्सीडाइज एजेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट ब्रेक डाउन कम्प्लीटली ड्यू टू न्यू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। सो मच लेस हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन के टाइम में, वेरी लेस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो उसमें क्या होता है, इथानॉल एक इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है, इजीली फायर कैच करता है, बर्न करता है। ओके, इथानॉल रेडिली एयर में बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में पड़ देता है और हीट और लाइट देता है। इथानॉल विथ ऑक्सीजन क्या होता है, कॉम्बुशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट। इनफैक्ट सभी अल्कोहल बर्न होता है एयर में, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इथानॉल फ्यूल है, मटेरियल व्हिच इज बर्न टू ऑब्टेन हीट, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। सिंस इथानॉल बर्न्स विथ ए क्लियर फ्लेम गिविंग लॉट ऑफ हीट, इसलिए उसको हम फ्यूल बोलते हैं। सम कंट्रीज इथानॉल को पेट्रोल के साथ ऐड करते हैं, यूज करके कार में यूज करते हैं। सो इथानॉल को इट इज यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। ठीक है, ब्राजील में क्या होता है, मिक्सचर होता है इथानॉल पेट्रोल में और कार में यूज होता है। इथानॉल एक क्लीन फ्यूल है, मतलब गिव्स ओनली हार्मलेस प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बर्निंग होने से। एनी पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। सो एडिशन इथानॉल को पेट्रोल में, एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार। ओके, देन
क्रिस्टलाइजेशन जो करते हैं हम शुगर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर कैन जूस से करते हैं। ए थिक डार्क ब्राउन जो लिक्विड मिलता है उसको हम मोलासेस बोलते हैं। ओके, मोलासेस में 30% ऑफ शुगर रहता है, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन में सेपरेट नहीं कर सकते। और इथेनॉल को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय फर्मेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम इसे यूज करते हैं ऑफ द कैन शुगर जो है मोलासेस में। इथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में, ओके, ये मिक्स होता है पेट्रोल के साथ और रनिंग कार के लिए यूज होता है, जो फ्यूल फॉर कार में यूज कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो पोटेशियम परमांगनेट, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, उसको अल्कलाइन पोटेशियम परमांगनेट बोलते हैं। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड है उसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बोलते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन K2Cr2O7 प्लस H2SO जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं। मतलब ये जो अल्कलाइन पोटेशियम परमांगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग टाइम में वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन, फ्रेशली जनरेटेड एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स एक कंट्रोल कॉम्बुशन से। ओके, इथेनॉल जो भी हीट करते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमांगनेट सॉल्यूशन दैट इज और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होके इथेनॉइक एसिड देता है। मतलब इथेनॉल रिएक्शन हम लिख सकते हैं, इथेनॉल CH3CH2OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ मतलब अल्कानाइन KMnO4 हीट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन वी गेट इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COH प्लस वाटर। सो जो ये रिएक्शन होता है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमांगनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इथेनॉल में ड्रॉप वाइज देते हैं टिल द पर्पल कलर जो पोटेशियम परमांगनेट सॉल्यूशन नो लॉन्गर डिसअपीयर होता है। और टेस्ट को हम जब वार्मिंग करते हैं, हीट करते हैं, इथेनॉल अल्कालाइन पोटेशियम परमांगनेट सॉल्यूशन देते हैं और जेंटली इन हॉट वाटर पर देते हैं, इथेनॉल क्या होता है इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इथेनोइक एसिड फॉर्मेशन होता है किसे, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड फॉर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, फिर सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन अगर करते हैं इथेनॉल को सोडियम में, क्या होता है सोडियम इथोक्साइड C2H5O माइनस Na प्लस दैट इज एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होता है। ओके, सो इसको हम एक टेस्ट के लिए ऑल्सो यूज कर सकते हैं। देन डिहाइड्रेशन होता है इथेनॉल में, अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल होता है। इथेनॉल जो भी एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस में हीट होता है, डिहाइड्रेटेड होकर वो इथिन फॉर्मेशन करता है। सो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्रॉम द CH3 ग्रुप एंड OH फ्रॉम CH2OH जो है रिमूव्ड होता है एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथिन मॉलिक्यूल। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर क्या होता है एक एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ओके, देन देखते हैं इथेनोइक रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड, मतलब वहाँ पर क्या होता है ईस्टर फॉर्मेशन होता है। इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन होता है ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं तो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर होता है, इथाइल इथेनॉइड होता है। ओके, दैट मीन्स उसका रिएक्शन हम बोल सकते हैं CH3COH दैट इज इथेनोइक एसिड, देन इथेनॉल C2H5OH in presence of C2 concentrated H2SO4 then gives rise to CH3COO C2H5 that is ethyl ethanoate or ethyl acetate that is a sweet smelling ester है plus water। so ये रिएक्शन जो है जिसमें कार्बोक्सिलिक कॉम्बाइन होता है अल्कोहल टू फॉर्म जो ईस्टर होता है उसको हम स्टोरिफिकेशन बोलते हैं। स्टोरिफिकेशन टेक्स प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, सो ये रिएक्शन को हम एग्जांपल ऑफ स्टोरिफिकेशन ले सकते हैं। ओके, जो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर है उसको अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए हम ले सकते हैं। और इथेनॉल जैसे है उसको मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, फर्निसेस, लिक्विड्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स के लिए यूज कर सकते हैं और सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब जैसे कि वाटर में
मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और गुड सॉल्वेंट है, उसके लिए उसको मेडिसिन सच एज टिंचर, आयोडीन, कॉफ सिरप, मैनी टॉनिक्स में यूज करते हैं और फ्यूल कार में यूज करते हैं एलोंग विथ पेट्रोल। ओके, स्पिरिट लैम्प में यूज करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक बेवरेज में यूज किया जाता है। देन इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। ओके, उसको एक अल्कोहल एक्टिविटी, हमारा अल्कोहल ड्रिंक करने से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी और ब्रेन का एक्टिविटी डिक्रीज होता है और जजमेंट पावर डिक्रीज हो जाता है, स्लो हो जाता है, ये सब नो। एंड अल्कोहल इनहिबिशन मेंटल डिस्टेंस होता है और इसके लिए ड्रंकन जो मेन बिकम्स क्वेल्सम होता है। एंड हेवीली ड्रिंकिंग जो ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन लीड्स टू स्टैगर्ड मूवमेंट, स्लर्ड स्पीच मतलब अनक्लियर स्पीच, ब्लड विजन एंड डिजीनेस होता है। हेवी ड्रिंकिंग अल्कोहल मेक्स पर्सन एडिक्टेड एंड इट फाइनली becomes bankrupt, and heavy drinking for a long period damages the stomach, liver, heart, even brain. Then जो लॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को इंडस्ट्री में हम वेरियस प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल इज सप्लाइज ड्यूटी फ्री विदाउट चार्जिंग बाय द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल अल्कोहल मच चीपर एट मार्केट रेट। सो मिसयूज के लिए क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के लिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इथाइल अल्कोहल मीन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज इज डीनेचर्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथानॉल या पेरिडीन या कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं तो मिसयूज को रोकने के लिए। सो ये जो एडिशन करता है उसमें पॉइजन सब्सटेंस इथाइल अल्कोहल बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सो डीनेचर्ड अल्कोहल उसको बोलते हैं, डीनेचर्ड इथाइल बोलते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल जो इथाइल अल्कोहल है which is made unfit for drinking by adding small amount of poisonous substance like methanol, pyridine and copper sulfate. Okay, so it is called as denatured alcohol. Then आता है हमारा इथानिक एसिड या एसिटिक एसिड, हमें उसको बोलते हैं, कॉमन नेम उसका है डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो इथानिक एसिड इन वाटर उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। विनेगर में एक्चुअली क्या होता है 5 to 8% इथानिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं हम इन विनेगर कंटेंट 5 to 8% एसिटिक एसिड। ओके, एंड इट इज विनेगर इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स के लिए। इथानिक एसिड कलरलेस लिक्विड है, सोर टेस्ट है। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस से। सो व्हेन प्योर इथानिक एसिड इज कूल किया जाता है, फ्रीज होता है एंड फॉर्म में कलरलेस आइस लाइक सॉलिड होता है। ओके, सो ड्यू टू दिस प्योर जो इथानिक एसिड उसको हम ग्लासियल इथानिक एसिड या ग्लासियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ओके, इथानिक एसिड वाटर के साथ मिसिबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन में। इथानिक एसिड अगर लिटमस में इथानिक एसिड एसिडिक नेचर है, सो एसिडिक नेचर के लिए क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, सो ये है उसका लिटमस में। एंड डाइल्यूट इथानिक एसिड यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर टू ऑरेंज शोइंग दैट पीएच इज अबाउट 4 and ethanic acid is a weak acid. Okay, then the dilute hydrochloric acid जो universal indicator paper को red showing that it is pH is 1. hydrochloric acid is a strong acid. So comparison किया जाता है pH with universal indicator tell that ethanic acid and hydrochloric acid are not equally strong and ethanic acid is a weak acid whereas hydrochloric acid is a strong acid. Then reaction carbonates and hydrogen. Ethanic acid react with carbonate and hydrogen carbonate to evolve carbon dioxide gas along with the formation of salt and water. So this reaction of ethanic acid with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate में क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इथानिक एसिड CH3COH plus Na2CO3 then it gives rise to CH3CONA plus CO2 plus water. सो सोडियम कार्बोनेट जो भी ऐड किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ इथानिक एसिड एक ब्रिज के परफिशेंस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म इज सोडियम इथानॉल। देन व्हेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, व्हेन इथानिक एसिड दैट इज CH3COH react with sodium hydrogen carbonate that is NaHCO3 then it gives rise to sodium ethanol that is CH3CONA plus CO2 plus water. So this reaction used is a test for ethanoic acid or acetic acid. In fact, all the carboxylic acid decompose होता है sodium hydrogen. Ethanoic acid when reacts with sodium hydroxide
Okay, then produce sodium ethanoate and water. Okay, that is CH3COH plus NaOH, then gives rise to CH3CONa plus H2O. Okay, when it reacts with alcohol, that means ethanoic acid plus alcohol, then it forms acid and ester. That means in presence of acid, concentrated sulfuric acid. Okay, no, ethanoic acid plus ethanol, that is C2H5OH, in presence of concentrated H2SO4 gives rise to ethyl ethanoate, that is CH3COO C2H5 plus water. Okay, so this reaction in which sweet smelling ester is formed, it is used for a test for the ethanoic acid. Okay, सो इनफैक्ट भी कार्बोक्सिलिक जो एसिड है विथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म प्लीजेंट स्मेलिंग ईस्टर. ओके, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, व्हेन जो ईस्टर को अगर हीट करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन ईस्टर गेट हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन टू फॉर्म प्रेजेंट जो अल्कोहल है एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं इथानॉल, इथानोएट एक ईस्टर है, इज बॉइल्ड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ओके, देन सोडियम इथानोएट एंड इथानॉल इज प्रोड्यूस्ड. सो रिएक्शन को हम लिखते हैं इथाइल इथानोएट, दैट इज CH3COO plus NaOH in heat, or we give heat, then it produce CH3CONa, that is sodium ethanoate, then ethanol C2H5OH. So this alkaline hydrolysis of ester using alkali like sodium hydroxide is known as saponification. Okay, इथानोइक एसिड, डाइल्यूट इथानोइक एसिड इन फॉर्म विनेगर जो है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, जैसे कि पिकल्स सॉस लाइक टमाटो सॉस के लिए यूज करते हैं. इथानोइक एसिड को हम सेलुलोज एसिड जो एक आर्टिफिशियल फाइबर के लिए और एसीटोन प्रिपरेशन करने के लिए, ईस्टर जो परफ्यूम में यूज होता है, और डाई प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल में यूज करते हैं, और कोआगुलेट रबर फ्रॉम लाटेक्स में यूज करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, देन सब्सक्राइब द चैनल so that you can get update at each online class and share with the friends so that they can get benefit for the online class. Thank you.